हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि दोस्तों आप आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि यह एक 30 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस है। पूरी सभी शिफ्टों के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको। तो मुझे जितने क्वेश्चन मिले वह मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों सेशन की ओर चलते हैं। तो आज दोस्तों 30 दिसंबर 2020 से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आरआरबी एनटीपीसी में, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वह मैं लेकर आया हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और दोस्तों में जो व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टा, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है वह देख सकेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर होंगे? तो इसका उत्तर है बर्मिंघम, ब्रिटेन के बर्मिंघम में होंगे। कौन से? राष्ट्रमंडल खेल 2022। और जो 2018 में हुए थे 18 नंबर का खेल, राष्ट्रमंडल खेल, वह कहाँ पर हुए थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। 18 नंबर नहीं, 2018 में जो हुए थे वह। और 2018 में एशियाई खेल भी हुए थे, तो वह कहाँ पर हुए थे? तो वह इंडोनेशिया में हुए थे। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे मनोहर पर्रिकर जी। कौन? मनोहर पर्रिकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रमोद सावंत। और गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। और इसी मुक्ति कब मिली थी? 19 दिसंबर 1961 को। किनसे? पुर्तगालियों के द्वारा। यानी कि आज़ादी के बाद में भी गोवा मुक्त नहीं हुआ था। आज़ादी हमें मिल गई थी 1947 में, लेकिन गोवा मुक्त हुआ था 1961 में। चलिए, और गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पंजिम। क्या है? पंजिम। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है थॉमस मुनरो। किसने? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है प्रिटोरिया है इसकी कार्यपालिका। और केपटाउन है इसकी न्यायिक राजधानी। और विधायिक का राजधानी है फ्लोएम फाउंटेन। क्या है? फ्लोएम फाउंटेन। प्रिटोरिया कार्यपालिका और न्यायिक है इसकी फ्लोएम फाउंटेन। और केपटाउन है इसकी विधायिका राजधानी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये न्यायिका यहाँ गलत हो गया है। प्रिटोरिया इसकी कार्यपालिका, केपटाउन है विधायिका राजधानी और फ्लोएम फाउंटेन है इसकी न्यायिक राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और चांदी का सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं PS येदुरप्पा। कौन? PS येदुरप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम 11 के CEO कौन है? तो इसके CEO है हर्ष जैन। कौन है? हर्ष जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि आप पेपर देने गए होंगे तो आप को यदि जो भी क्वेश्चन याद हो वह आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9584375854, ताकि मैं अगले वीडियो में वह क्वेश्चन बता दूं। जिनका भी एग्ज़ाम है अभी वह इन क्वेश्चन को पढ़कर जा सके, या फिर इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों से रिलेटेड ज़रूर जानकारी लेकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो OECD का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। विश्व की जन्नत भी कहा जाता है किसे? पेरिस को। विश्व की सुंदर नगरी या विश्व की जन्नत। और कई बार अभी कंटिन्यू फुल फॉर्म तो पूछ ही रहा है, तो आज इसका क्या पूछ लिया? हेड क्वार्टर। तो OECD का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ मैं। तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो आप फुल फॉर्म याद रखिए, हो सके अगले पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछ लें। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और आसियान का हेड क्वार्टर भी है जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह आसियान, जिसका
हेडक्वार्टर है जकार्ता में और इसकी नई राजधानी बनने जा रही है पूर्वी बोर्नियो द्वीप पर। इसे शिफ्ट करने की घोषणा की है क्योंकि दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ, पानी से डूबता हुआ शहर बन रहा है क्या, जकार्ता। तो इसीलिए इसकी नई राजधानी बनाई जा रही है पूर्वी बोर्नियो द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। हो सके अगले एग्जाम में पूछा जा सके। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक की पुस्तक है प्लेटो। कौन, प्लूटो है। कौन है इसके लेखक, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स दिवस और फुल फॉर्म, इनसे क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहे, तो आप यह पढ़कर जरूर जाइएगा। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कितने, 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया है, तो यह पहल योजना को इसमें दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई। मैंने अभी कल ही यह क्वेश्चन बताया था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो आज क्वेश्चन आखिर आ ही गया। क्या, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस राज्य से अलग करके, तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना की राजभाषा क्या है, तेलुगु है, तेलुगु। और आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तमिल, सॉरी तमिल नहीं है, यहाँ की भी तेलुगु ही है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा भी तेलुगु ही है, क्योंकि यहाँ पर भी तेलुगु ही बोली जाती है। तमिल तो तमिलनाडु की है। कहाँ की, तमिलनाडु की। और यह 29वां राज्य बना था भारत में। कब, 2 जून 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह एक कंपनी है और इसके CEO कौन है, तो इसके CEO है अरविंद कृष्णा। कौन, अरविंद कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी, तो इसकी घोषणा की थी 1905 में। और इसे पाकिस्तान से कब अलग किया गया, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह पाकिस्तान से अलग किया गया 1971 में। आप यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगली शिफ्ट में हो सके तो यह क्वेश्चन आ सकता है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी दर्रा है, तो यह है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो यह 8 नवंबर 2016 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी, तो गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे कंप्लीट किया था कुतुब मीनार को बनाकर किसने, इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी है जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी है, जबड़े की हड्डी सबसे कठोर हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या है, तो संगमरमर का सूत्र है CaCO3। क्या है, CaCO3 इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना का आविष्कार किसने किया था, तो यह रदरफोर्ड और नील्स बोर के द्वारा परमाणु संरचना का आविष्कार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान 9 नंबर पर रहा है। कितना, 9वां स्थान रहा है FDI के मामले में। और भारत में सबसे अधिक निवेश किस देश ने किया है, तो सिंगापुर ने किया। आप यह भी याद रखिएगा। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर में मुद्रा चलती है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो यह क्यूबा को कहा जाता है। किसे, क्यूबा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन तीर्थकर जो थे 24 नंबर के, वह उनका मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था वर्धमान। क्या था, वर्धमान उनका मूल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है, आर्यभट्ट इसका प्रथम उपग्रह है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या,
कॉस्मोलॉजी, क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं खगोलीय पिंडों के अध्ययन को। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लास्टिक किससे बनती है, तो प्लास्टिक बनती है पॉलीएथिलीन से। किसने, पॉलीएथिलीन से प्लास्टिक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है न। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण किया जा सकता है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी है बिहार। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। क्या है, केरल। तो आप जनगणना से संबंधित फैक्ट भी जरूर याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले शामिल किए गए थे, तो 640 जिलों को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है, तो यह है ओजोन, O3 इसका सूत्र है। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा, द्वितीयक प्रदूषक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने, नोवाक जोकोविच ने। और यह कहाँ के रहने वाले थे, यह सर्बिया के। कहाँ के, सर्बिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। किसने, जगदीश चंद्र बोस ने। और क्रेस्कोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला क्या यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो यह डायोप्टर में मापी जाती है। यानी कि लेंस की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो यह गुजरात के सूरत में है। कहाँ पर है, गुजरात के सूरत में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। कब, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और गुजरात सोलर एनर्जी के मामले में फर्स्ट नंबर पर है पूरे देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो यह बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कौन, शिवांगी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड शुगर नामक पुस्तक, ब्लड शुगर नहीं दोस्तों, ब्लड शुगर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है अवनी दोषी जी ने। किसने, अवनी दोषी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 8वां। कितना है, 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की स्थापना कब की गई, तो नासा की स्थापना की गई सन 1958 में। और यहाँ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है, तो यह एथलेटिक्स से संबंधित है। और किस राज्य से है, तो तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कोहिमा। क्या है, कोहिमा। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री सीमा से कि नागालैंड नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों की समुद्री सीमा कितनी है भारत की, तो इसका एग्जिट आंसर नहीं मिला दोस्तों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उत्तर है इसका जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। इसे जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए यह परत चढ़ाई जाती है। और जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और जंग लगने के बाद में लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी है। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई, तो यह सन 2015 में प्रारंभ की गई। यह क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। और यह अभी 640 जिलों में लागू है। कितने, 640 जिलों में। तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्रोजो। कौन है, मार्कोस ट्रोजो इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकैट
पुलिकेट था यहाँ पर। झील किस राज्य में दिया है? आंध्र प्रदेश में। और लैगून झील का उदाहरण है लोनार झील, और लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यह क्वेश्चन भी कई बार आता है, इसलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? यह 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 पीएच, और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने खोज की थी। और 7 से कम जो पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद इब्राहिम सोली। कौन है? मोहम्मद इब्राहिम सोली। मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो यह दिया गया अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन। क्या है? न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100% श्योर है दोस्तों, इसलिए आप इस पैटर्न में पढ़कर जरूर जाइएगा। जैसे कि खोज हो गया, पुस्तक हो गया, फुल फॉर्म हो गया, और दिवस से संबंधित, और कौन से देश में कौन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राजधानी, और भारत की सीमा तट रेखा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? तो वह गुजरात का है। और आज पूछ लिया था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।